हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स में चैप्टर 7। हमने चैप्टर 6 कर लिया है। चैप्टर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके पास चैप्टर 6 के वीडियो पहुंच गए होंगे। क्लियर? मुझे पता है तब तक चैप्टर 6, 7, 8, 9 में बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है समझने में। जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, खासकर ऐसे बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 था लाइन्स एंड एंगल्स पर। यहाँ चैप्टर 7 में ट्राइंगल बेस है। ये एक ट्राइंगल और दो ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किस तरह से दिखाना है वो हमें देखना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। तो इसके लिए कुछ रूल दिए हैं, जैसे कि एस से एस, एस ए, एस एस एस, एस, ए, आर एच एस। क्लियर? जिनका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। ए मतलब एंगल साइड एंगल। एस साइड साइड साइड। एस एंगल एंगल साइड। ए एंगल एंगल एंगल। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। क्लियर? यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल में नहीं देखना है और दो ट्राइंगल के बीच में आपको सिमिलैरिटी देखनी है। जैसे कि हमारा ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है हमारा PQR। तो ये दो ट्राइंगल किस तरह से इक्वल हो सकता है? तो इनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले जो दो ट्राइंगल बोले हैं वो दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है और इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो आप लोगों को देखना है। जैसे कि चलो हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, जिसकी मैं आपको पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। डायग्राम भले 2 से 3 बार ड्रॉ करनी पड़े तो करो। मैं तो ये दो ट्राइंगल जो भी बोलेंगे उनकी अलग अलग डायग्राम भी ड्रॉ करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कौन से ट्राइंगल में क्या इक्वल दिया हुआ है। ये आपकी डायग्राम है जो टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई गई है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ बोला है AC इज इक्वल टू AD। मैं गिवन लिखूंगी। इसके आगे चैप्टर 6 में भी आपको पता है मैंने किस तरह से सम करवाए थे। हियर AC इक्वल टू AD। AC इज इक्वल टू AD गिवन एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB जो है वो एंगल A जो पूरा है उसके दो इक्वल पार्ट कर देता है। तो वो भी लिखूंगी CAB इक्वल टू DAB। आगे शो दैट मतलब टू प्रूव। टू प्रूव में बोला है शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. What can you say? ये तो प्रूफ करना ही करना है। उसके अलावा भी बोला है what can you say about BC and BD। बराबर। हमें तो देखो मैं क्या करती हूँ, 7th चैप्टर अगर आपको बहुत ही इजीली करना हो तो जो दो ट्राइंगल कॉन्क्रेंट करने के लिए बोले हैं वो दो ट्राइंगल देखो। जैसे कि यहाँ पे बोला है ABC, तो ABC ये वाला ट्राइंगल हुआ और ABD ये वाला ट्राइंगल हुआ। ये दोनों ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ करो। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली दोनों ट्राइंगल को ड्रॉ करती हूँ। एक दिया है मुझे ABC और दूसरा मुझे दिया है ABD। जिसमें आप सबको पता है कि आपको AC इक्वल टू AD गिवन दिया हुआ है और AB बाइसेक्ट करता था एंगल A को, तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं।
एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, क्लियर। तो कौन सा रूल हुआ, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी ए सी इक्वल टू ए डी गिवन। रीजन लिखना जरूरी है तो ही मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, वो भी गिवन। एंड थर्ड वन ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। Therefore, by SAS rule, we know that triangle ABC is congruent to triangle ABD. एंड वी ऑल नो दैट, आपको अगर पता ना हो तो याद रखो, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट होते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ सब में हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी है, तो बाकी की तीन चीजें अपने आप इक्वल होगी। दैट मीन्स बी सी इक्वल टू बी डी, जिसको बोलते हैं बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका फुल फॉर्म ये है, पर जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम कोई भी दो साइड या दो एंगल इक्वल दिखाते हैं तो उसका रीजन है बाई CPCT, क्लियर। लिखेंगे BC इक्वल टू BD, मतलब हमें दो क्वेश्चन पूछे थे कि टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, जो हमने प्रूफ कर दिया, और बोला था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, देन BC एंड BD आर इक्वल बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अभी मैं पहले जो डायग्राम दिया है वो ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पे ही सारी चीज़ें ड्रॉ कर रही हूँ तो आप लोगों को पता चले कि देखो मैं खुद ही कर रही हूँ। कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई ये लोग तो छप के दे देते हैं, हम कैसे कर दे। तो मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए पूरा चीज़ ड्रॉ इसीलिए मैं खुद कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आपको ड्रॉ किस तरह से करना है और किस तरह से सम कर सकते हैं। तो ऐसी ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दी है, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। एंड DAB ये वाला एंगल, एंड CBA ये वाला एंगल, वो भी दो इक्वल है। अब आपको बोला है, मतलब गिवन में लिखूंगी मैं, AD इज इक्वल टू BC, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। टू प्रूव, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है आपको, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। एक ये चीज ड्रॉ करने के लिए बोली है, दूसरा बोला है BD इज इक्वल टू AC, और तीसरी चीज बोली है ABD इज इक्वल टू BAC। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने पहले सम में बोला आप लोगों को, जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्क्रुएंट करने के लिए बोले हैं वो दो सेपरेटली यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो कौन सा बोला है, ABD, तो ये वाला ABD। चलो मैं ABD ड्रॉ करती हूँ। ABD इस तरह का है, आप लोग अगर आपके डायग्राम में देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। ABD ऐसा है जिसमें ये AD दिया है और ये एंगल A ऐसे दिया है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा BAC, तो BAC तो BAC जिसमें BC और ये एंगल आपको दिया है, साइड दी है, एंगल दिया है। तो अब तीसरी साइड देखो, दोनों में कॉमन आ रही है, AB इक्वल टू AB, तो हो गया ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट बाय SAS रूल। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC AD इज इक्वल टू BC। गिवन जो दिया है वो हम लोग गिवन में ही लिखेंगे। दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, वो भी गिवन। तीसरी चीज AB इक्वल टू AB कॉमन, बराबर। तो हम लोगों ने बता दिया, देयरफॉर बाय SAS रूल
ऐसे एस रूल से हमें क्या पता चलेगा, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्क्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी. If two triangles are congruent, then their corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. तो ये दो ट्राइंगल में अब देखो बी डी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो मैं लिखूंगी बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी. तीसरी चीज, एंगल ए बी डी इक्वल टू ये वाले तो बी ए सी, और तीसरा एंगल ये ए डी बी is equal to angle BCA. All by CPCT are equal. Clear? यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि दो ट्राइंगल दिए थे, दो ट्राइंगल आपको जो प्रूफ करना था वो तीनों चीजें मिल गई. देखो ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ करते ही बी डी इज इक्वल टू ए सी मिल गया बाई सी पी सी टी, और ए बी डी और बी ए सी वो भी मिल गया आपको सी पी सी टी. मतलब आपको सिर्फ कॉन्करेंट प्रूफ करना है. जैसे ही आप लोग कॉन्करेंट प्रूफ कर दोगे तो आपके लिए सम बहुत ही इजी हो जाएगा. बराबर बाई सी पी सी टी से बाकी की चीजें तो अपने आप ही इक्वल हो जाती है. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूं. ओ बी सी ओ ए डी 90 डिग्री 90 डिग्री. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये डायग्राम आपको दी गई है. ये डायग्राम में आपको बोला है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर. ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी. शो दैट सी डी हमें यहाँ पे गिवन में सिर्फ एक ही चीज दी है, दो चीजें दी है. एक बी सी इक्वल टू ए डी एंड एंगल ओ ए डी इक्वल टू ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपको ऐसा बोला है टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी. सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी बोथ आर सेम, ऐसा आपको प्रूफ करना है. अब हम कर रहे हैं प्रूफ. तो यहाँ पे ध्यान देना, तो हम दो ट्राइंगल हमें दिख ही रहे, ये दो ट्राइंगल हम लोग अलग कर देंगे. यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिया है अभी तक. देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या थे, जो दो ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट करने थे वो दे देते थे, तो हम दो ट्राइंगल ले लेते थे और सीधे सीधे हमें समझ में आ जाता था कि हमें ऐसे ऐसे यूज करना है कि क्या यूज करना है. पर यहाँ पे ट्राइंगल नहीं दिए हमें, तो हम खुद लॉजिक दौड़ा के लेंगे. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला ट्राइंगल, जिसमें आप लोग बोलोगे, देखो मैं ड्रॉ करके भी आपको बताती हूँ, जिसमें आप बोलोगे कि आपने तो ये ड्रॉ तो कर दिया पर इसमें तो दो ही चीज दी है इक्वल, ये और ये. हाँ पर देखो हमने 6 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ वन पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो मैं ये एंगल इक्वल ले लूंगी. मतलब ऐसा नहीं है कि 6 चैप्टर का यूज 6 चैप्टर में ही होता है, 6 चैप्टर की प्रॉपर्टी 6 चैप्टर में ही होगी, ऐसा नहीं है. 6 की प्रॉपर्टी 7 में भी हो सकती है, 8 में भी हो सकती है, 9 में भी हो सकती है. 6 7 की प्रॉपर्टी 8 में भी हो सकती है, 9 में भी हो सकती है. मतलब सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. क्लियर? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी बी सी इक्वल टू ए डी गिवन एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी गिवन. थर्ड चीज एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? Therefore by AAS rule both triangle OBC is congruent to triangle OAD, and if two triangles are congruent then their corresponding sides are equal, corresponding angles are equal. Then OC is equal to OC equal to OD भी होगा, OB is equal to OA
बाई CP/CT। अब OB इक्वल टू OA होता है, दैट मीन्स CD बाइसेक्ट AB। हो गया प्रूफ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो या ये सम्स किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।